हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गैग मानसा ट्यूटोरियल्स। आज की जो वीडियो है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग की पार्ट 4 वीडियो है। इस वीडियो में हम थ्रो एंड थ्रोस कीवर्ड के बीच में डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे और हम 3 पार्ट्स में करेंगे। पहले पार्ट में थ्रोस कीवर्ड को सीखेंगे, सेकंड पार्ट में थ्रो कीवर्ड को और थर्ड पार्ट में देखेंगे कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ए और बी दो अलग अलग लोग हैं। ए ने बी को एक काम करने के लिए बोला है, एक टास्क दे दी है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना है। तो ए ने बी को क्या काम दिया कि ये डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करके ले आओ। बी ने वो काम करने के लिए हाँ बोल दी कि ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन बी ने ए को पहले से इन्फॉर्म कर दिया कि प्रिंट तो मैं कर दूंगा लेकिन हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लाइक बिजली चली जाए या फिर इंक खत्म हो जाए प्रिंटर की, या फिर पेपर खत्म हो जाए, या फिर पेपर बीच में फंस जाए प्रिंटिंग करते हुए। तो ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर प्रॉब्लम नहीं आई तो ठीक है, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम आई, जो मैंने बताई है उनमें से कोई भी अगर प्रॉब्लम आई, तो आप जानो आपका काम जाने, आपका हेडेक है वो। ठीक है, तो इस एग्जांपल में दो पॉइंट्स सामने आते हैं। पहला पॉइंट, बी ने पहले से ए को इन्फॉर्म कर दिया, लिस्ट बता दी कि ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। क्लियर। दूसरा पॉइंट, बी ने ये भी बोल दिया कि अगर प्रॉब्लम नहीं आई तो ठीक है, लेकिन अगर प्रॉब्लम आई, वो मेरा हेडेक नहीं है, वो आप हैंडल करोगे। कुछ भी प्रॉब्लम आई तो मुझसे मत बोलना कि काम नहीं हुआ है, आपका हेडेक है, आप देखें। प्रॉब्लम सपोज अगर इंक खत्म हो गई है तो वो आपका हेडेक है, आप इंक लेकर आए, आप उसको दोबारा से रिफिल करें, आप जाने, मेरा वो हेडेक नहीं है। तो दो पॉइंट्स हैं इसमें। चलिए, अब अगर ए और बी का एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा प्रोग्रामिकली चलते हैं। बी को मैंने बोल दिया कि बी एक मेथड है। ठीक है, अब जैसे बी ने पहले से बता दिया था कि प्रिंट करेंगे तो ये वाले इश्यूज आने के चांस हैं, तो ऐसे ही ये जो मेथड है, बी मेथड, इसने पहले से बता दिया कि अगर मैं ये काम करूंगा तो ये वाले एक्सेप्शंस आ सकती हैं। प्रॉब्लम्स को मैंने एक्सेप्शन बोल दिया। ठीक है, तो जब कोई मेथड पहले से स्पेसिफाई करता है कि जब ये कॉल होगा तो ये वाली एक्सेप्शंस आने के चांसेस हैं, तो वो मेथड उन एक्सेप्शंस को पहले से बताने के लिए थ्रोस कीवर्ड का यूज करता है। थ्रोस कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही है थ्रोस का मतलब कि आप पहले से बता दो कि ये वाली एक्सेप्शंस आ सकती हैं। दिस इज थ्रोस, बस, और कोई मतलब नहीं है थ्रोस का। इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही सिंपल है थ्रोस कीवर्ड। डेफिनेशन, थ्रोस कीवर्ड इज यूज्ड बाय अ मेथड टू स्पेसिफाई विच एक्सेप्शंस कैन बी, यहां पर मैंने कैन बी लिखा है, कैन बी थ्रोन फ्रॉम अ मेथड। यानी कि थ्रोस कीवर्ड मेथड के द्वारा यूज किया जाता है ये बताने के लिए कि कौन कौन सी एक्सेप्शंस आ सकती हैं। वही मैंने जो बी का एग्जांपल दिया कि बी ने पहले से ही बता दिया कि अगर मैं प्रिंट करूंगा तो ये वाली प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो पहले से बताने के लिए कि कौन कौन सी एक्सेप्शंस आ सकती हैं, थ्रोस कीवर्ड का यूज किया जाता है। प्रोग्रामिकली एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमें फाइल हैंडलिंग का कुछ काम करना है। मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग की प्रीवियस वीडियोस में फाइल हैंडलिंग का एग्जांपल दिया था आपको, आप वो देख सकते हैं। तो सपोज फाइल हैंडलिंग का कुछ काम करना है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि फाइल ही नहीं मिल रही, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ सकती है। तो उस केस में पहले से अगर मेथड बताए कि फाइल नॉट फाउंड की एक्सेप्शन आने के चांस हैं, तो वो थ्रोस कीवर्ड का यूज करके बता सकता है। इसका पूरा प्रॉपर एग्जांपल भी हम देखेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो और देख लेते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन तो हमने देख ली। प्लेस ऑफ डिक्लेरेशन, कहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है, थ्रोस कीवर्ड कहाँ पर आता है। थ्रोस कीवर्ड मेथड सिग्नेचर में आता है। मेथड सिग्नेचर यानी कि ये जो उसका पूरा स्टाइल होता है लिखने का, पब्लिक वॉइड, मेथड का नाम, पेरेंथेसिस, पेरेंथेसिस के अंदर हम पैरामीटर्स भी लिखते हैं। तो उसके बाद
यहाँ पर आता है थ्रोज कीवर्ड, और थ्रोज कीवर्ड के बाद जो जो भी एक्सेप्शंस आने के चांस होते हैं कि ये आ सकती है, उनके आप नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट, थ्रोज कीवर्ड लिखने का सिंटेक्स क्या होता है? ये पूरा सिंटेक्स है इसका, और थ्रोज के बाद स्पेस, उसके बाद आप एक्सेप्शन क्लास का नाम लिख सकते हैं। इट इज फॉलोड बाय एक्सेप्शन क्लास नेम। नेक्स्ट 4 पॉइंट, नंबर ऑफ एक्सेप्शंस। आप यहाँ कितनी लिख सकते हैं? एक लिख सकते हैं, एक से ज्यादा। तो थ्रोज कैन बी यूज्ड टू थ्रो मल्टीपल एक्सेप्शंस सेपरेटेड बाय कॉमा। आप यहाँ पर पहला एक्सेप्शन का क्लास का नाम, कॉमा दूसरी क्लास का नाम, तीसरा कॉमा तीसरी क्लास का नाम, ऐसे मल्टीपल दे सकते हैं। क्लियर? तो ये पूरा थ्रोज कीवर्ड का एक बेसिक है, और इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मेथड अगर पहले से बताना चाहे कि ये एक्सेप्शंस आ सकती है, तो थ्रोज कीवर्ड की हेल्प से बता सकती है। अब देखिए, जो मेथड है उसके पास दो तरीके होते हैं। अगर एक्सेप्शन आ जाए, ठीक है, अगर एक्सेप्शन आ जाए तो या तो वो खुद हैंडल कर सकता है ट्राई कैच की हेल्प से, क्लियर, या फिर वो खुद हैंडल नहीं करना चाहता है, वो थ्रोज कर सकता है। अब ए और बी का एग्जाम्पल जो हमने लिया था, बी अगर प्रिंट कर रहा है, तो अगर मान लो इंक फिनिश हो गई है, तो या तो वो खुद रिफिल करके उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले और प्रिंटिंग का काम खत्म कर ले। अगर वो खुद नहीं करना चाहता है एक्सेप्शंस को हैंडल, तो उसने ए को पहले से बता दिया कि ये एक्सेप्शन आ सकती है, अगर आई तो तुम्हारा हेडेक है, मेरा हेडेक नहीं है। तो वो एक्सेप्शन किसके पास चली गई? ए के पास। अब ए उसको हैंडल करेगा। तो मेथड के पास दो तरीके होते हैं, मेथड यानी कि बी को ले लेते हैं, बी के पास दो तरीके हैं, या तो खुद हैंडल करे ट्राई कैट से, या फिर थ्रोज कर दे। थ्रो करके वो कहाँ जाएगा? ये मेथड को जिसने कॉल किया है उसके पास वो एक्सेप्शन चली जाएगी। ए ने बी को कॉल किया तो ए के पास ही दोबारा प्रॉब्लम आ जाएगी। और अगर एक पर्टिकुलर मेथड की बात कर रहे हैं, तो जिसने उसको कॉल करा है उसके पास प्रॉब्लम चली जाएगी। वो हैंडल करे ना करे, ट्राई कैच लगाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर? अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं हम। यहाँ पर एक थ्रोज क्लास नाम की क्लास है, इसके अंदर मेन फंक्शन बना लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ठीक है। और नीचे यहाँ पर हम एक और क्लास लेते हैं, क्लास वर्क क्लास, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, और या इसका कैलकुलेशन नाम रख देते हैं। अब इसके अंदर हम एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक वॉइड, और कैल नाम का मैंने एक मेथड बना दिया, और ये सिर्फ एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए। तो इसके अंदर मैंने इंट ए के अंदर 10 वैल्यू डाल दी, बी के अंदर 0 डाल दिया, और ans आंसर के लिए एक वेरिएबल ले लिया, उसमें भी 0 डाल दिया, ठीक है। अब मैंने आंसर इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी कर दिया। अब देखिए यहाँ पर बी मैंने 0 जानबूझ कर लिया क्योंकि एक्सेप्शन आ जाए आपको समझाने के लिए। तो मैंने ए डिवाइड बाय बी कर दिया, और उसके बाद एस आउट आंसर इज इक्वल टू वेरिएबल का नाम, ठीक है। अब देखिए, अब हम इस कैल फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, क्योंकि अलग क्लास में है तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कैलकुलेशन क्लास, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, रेफरेंस वेरिएबल C1 न्यू कैलकुलेशन, कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया, और C1 से मैंने कैल फंक्शन कॉल कर लिया। अब सबसे पहले अभी हमें कुछ इसमें एडिशन कुछ भी चेंज नहीं करना, इसको सिंपल रन करके देखते हैं। जैसे हम रन करेंगे, ये फंक्शन जब यहाँ पर कॉल होगा, एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाएगी डिवाइड बाय 0 वाली, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। रन करके देख लेते हैं। ये देखिए, अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ गई, ठीक है। अब ये कैल क्या है? ये बी फंक्शन, बी जो हमने एग्जांपल लिया था वो ले लेते हैं।
अब इसके पास दो रास्ते हैं, या तो ये खुद ट्राई कैच लगा ले, यहाँ पर देखिए मेथड के पास दो रास्ते हैं, या तो खुद ट्राई कैच लगा ले, खुद हैंडल कर ले, या फिर अगर ये हैंडल नहीं करना चाहता है तो थ्रोस कीवर्ड की हेल्प से पहले से इसको बता दे कि अगर एक्सेप्शन आ सकती है तो ये वाली आ सकती है। तो पहले हम ट्राई कैच वाला एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर इस लाइन को ट्राई कैच में डाल लेते हैं, ट्राई कर्ली ब्रेसेस, और ट्राई के बाद हमें यहाँ पर कैच लगाना पड़ेगा, कैच एक्सेप्शन, और यहाँ पर आप कुछ भी एक मैसेज दे सकते हैं, डिवाइड बाय 0। ये इसने इसको हैंडल कर लिया है। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। ये देखिए डिवाइड बाय 0, एक्सेप्शन कैच ब्लॉक जो था उसने उसको हैंडल कर लिया एक्सेप्शन को, और उसके बाद की लाइन भी एग्जीक्यूट हो गई है, आंसर इक्वल टू 0, यानी कि प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट नहीं हुआ है। ठीक है, अब एक तो ऑप्शन इसके पास ये था कि खुद हैंडल कर ले, लेकिन खुद हैंडल नहीं करना चाहता है, थ्रोस कीवर्ड्स कैसे यूज करेंगे इसके अंदर वो देख लेते हैं। इसको हटा देते हैं, यहां से यहां तक ये मैंने हटा दिया सारा, क्लियर। अब ये मेथड यहाँ पर थ्रोस कीवर्ड यूज करेगा। सिंटेक्स क्या है, यहाँ पर मेथड के नाम के बाद पैरेंथेसिस के बाद थ्रोस कीवर्ड और एक्सेप्शंस की लिस्ट आती है। तो यहाँ पर थ्रोस कीवर्ड, और कौन सी एक्सेप्शन आ सकती है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। आज सिस्टम कुछ ज़्यादा ही स्लो चल रहा है, तो ये रही अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ये हमने यहाँ पर लिस्ट दे दी। अब देखिए, अब जैसे ही हमने यहाँ पर लिस्ट दी तो इसने पहले से ही बता दिया कि ये वाली एक्सेप्शन आ सकती है। तो अगर ये एक्सेप्शन आई तो ये कैल फंक्शन नहीं इन्वॉल्व होगा इसमें, ये इसको कैल फंक्शन को किसने कॉल करा है, इस मेन फंक्शन ने। तो ये मेन फंक्शन के पास प्रॉब्लम चली जाएगी, यानी कि ये मेन फंक्शन ए है और ये कैल फंक्शन बी है। तो बी ने पहले से बता दिया, थ्रोस कर दिया, और इस लाइन पर जब एक्सेप्शन आएगी तो सारा का सारा फोकस ए के पास वापस आ जाएगा, यानी कि कैल फंक्शन ने ए को बोल दिया कि एक्सेप्शन आ गई, अब आप संभालें, आप इसको देखें हैंडल करना है कि नहीं करना है। अब इसमें एक पॉइंट जो आपको समझने की जरूरत है वो ये है कि अगर बी ने थ्रोस कर दिया, अब बी को ए ने कॉल करा था, ए के पास प्रॉब्लम चली गई, लेकिन एक्सेप्शन जो आई है वो हैंडल तो नहीं हुई, वो सिर्फ ट्रांसफर हो गई है। बी के पास आई थी, उसने ए को ट्रांसफर कर दी कि एक्सेप्शन आ गई, अब आप संभालो। अब एक्सेप्शन अगर हैंडल होगी ट्राई कैच से होगी, अगर नहीं होगी तो अल्टीमेट हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो एक्सेप्शन को हैंडल चाहे ए करे चाहे बी करे, उसको हैंडल होना जरूरी है, हैंडल नहीं होगी तो प्रोग्राम टर्मिनेट ही होगा। तो इस केस में देखिए, यहाँ पर जब एक्सेप्शन आती है, क्योंकि इसने थ्रोस कर दिया तो ये सारा किसके पास चला गया, जिसने कॉल करा था। कॉल किसने करा था, मेन ने। तो मेन के पास सारी एक्सेप्शन आ गई है, जब भी एक्सेप्शन अकर होगी मेन के पास आ जाएगी। अब मेन यहाँ पर सेम वही ऑप्शन, या तो ट्राई कैच लगा ले अगर हैंडल करना है, ट्राई कैच नहीं लगाएगा तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो अभी हम इसको ट्राई कैच नहीं लगाते हैं, ठीक है, ऐसे ही रन करके देखते हैं। और इसके नीचे एक और लाइन देख लेते हैं प्रिंट करके कि प्रिंट हो रही है कि नहीं हो रही है। लास्ट लाइन कुछ भी लिख देते हैं, रन करके देखें। देखिए यहाँ पर ये आ गया, और ना ही यहाँ पर वो लास्ट लाइन जो मैंने वर्ड लिखा था वो प्रिंट हुआ है। तो एक्चुअल में हुआ क्या, सबसे पहले इसका रेफरेंस वेरिएबल बना, उसके बाद इसने कैल फंक्शन कॉल करा, जैसे ही कैल फंक्शन कॉल करा यहाँ पर फोकस आ गया है, ठीक है। और क्योंकि इसने थ्रोस किया है इसलिए जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद ये वाली लाइन जब एग्जीक्यूट हुई, अब जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई एक्सेप्शन आई, और क्योंकि इसने खुद हैंडल नहीं करा है, इसने थ्रोस करा है, तो जिसने इसको कॉल करा था उसके पास फोकस चला गया। किसने कॉल करा था, मेन फंक्शन ने,
यहाँ पर इस लाइन से कॉल हुआ था, तो फोकस दोबारा यहीं पर वापस आ गया है विद एक्सेप्शन। एक्सेप्शन अपने साथ लेकर वो यहाँ पर फोकस वापस आया है। अब यहाँ पर एक्सेप्शन आ गई है, यहाँ ट्राई कैच नहीं है, कुछ भी हैंडल नहीं हुआ है, तो एक्सेप्शन आ गई, प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया है। टर्मिनेट हो गया है तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई है। क्लियर? तो थ्रोस का सिर्फ यही मतलब है कि इसने यहाँ पर पहले से बता दिया कि अगर एक्सेप्शन आएगी तो फोकस वहां जाएगा जिसने कॉल करा है, यहाँ पर आ गया। अल्टीमेटली एक्सेप्शन को तो हैंडल होना ही है अगर आप ये चाहते हो कि प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो, तो चाहे ये हैंडल कर ले चाहे वो हैंडल कर ले, अगर किसी ने भी हैंडल नहीं करा है तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर हैंडल करके देख लेते हैं। ट्राई और कैच। कोई भी मैसेज दे दें, एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। अब देख लेते हैं हैंडल करके। देखें, एक्सेप्शन आ गई डिवाइड बाय 0 और लास्ट लाइन ये भी प्रिंट हो गई। यानी कि जब यहाँ एक्सेप्शन आई थी फोकस इसके पास आ गया, क्योंकि उसने थ्रो करा था, फोकस इसके पास आ गया। अब इसने हैंडल कर लिया है, इसने हैंडल कर लिया तो प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ है, मैसेज प्रिंट हो गया, लास्ट लाइन भी प्रिंट हो गई। अब आपको इतना समझ में आ गया है तो एक दो पॉइंट्स और देख लेते हैं जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए मैंने दो अलग अलग क्लासेस ली हैं, ठीक है। एक क्लास भी तो हो सकती है, ज़रूरी थोड़ा ना है कि दूसरा फंक्शन दूसरी ही किसी क्लास में हो, एक ही क्लास में भी तो हो सकता है। तो वो करके देख लेते हैं। मैं इसी कोड में चेंज नहीं करूँगी, आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी। सारा कोड हटा देते हैं, दोबारा से करते हैं, बिल्कुल सारा हटा दिया। देखिए यहाँ पर क्लास बना लेते हैं, थ्रोस क्लास। चलिए इस क्लास के अंदर दो फंक्शन बनाएंगे अब हम। जो मैंने कैल फंक्शन अलग क्लास में बनाया था सेम क्लास में बनाएंगे अब हम। पहला फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जहाँ से हमारी एंट्री होगी, और दूसरा फंक्शन कैल फंक्शन। ठीक है, तो इस थ्रोस क्लास के दो फंक्शन हैं, पहला पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन, दूसरा कैल फंक्शन। कैल को मैंने पब्लिक नहीं बनाया, स्टैटिक नहीं बनाया है, आप बनाना चाहते तो बना सकते हैं। तो सेम वही इसके अंदर कोडिंग, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 0, ans इक्वल टू 0, ans इक्वल टू a डिवाइड बाई b, एंड आंसर इक्वल टू, सेम वही कोडिंग मैंने कर दी। ठीक है, अब अगर मैंने किसी और क्लास में बनाया था तो मैंने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया था। अब यहाँ पर देखिए सेम क्लास का है, लेकिन क्या ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा वो देख लेते हैं। क्योंकि ये फंक्शन स्टैटिक नहीं है तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, स्टैटिक होता तो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं थी। तो क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो थ्रोस क्लास का रेफरेंस वेरिएबल कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेते हैं और T1 की हेल्प से कैल फंक्शन कॉल कर लिया। ठीक है, वहां पर मैंने किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, यहाँ पर मैंने सेम इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। क्लियर? अब सेम वही यहाँ पर ये इसने ये फंक्शन कॉल कर लिया, यहाँ पर फोकस आया, ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई। जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो एक्सेप्शन आ गई है। अब यहाँ तो ये खुद ट्राई कैच लगा ले, खुद ट्राई कैच नहीं लगाना चाहता तो थ्रोज लगा ले, थ्रोस ऑटोमेटिक एक्सेप्शन। क्लियर? अब क्योंकि इसने थ्रोज लगाया है और अगर एक्सेप्शन आ गई है तो फोकस कहां पर जाएगा, मेन फंक्शन के पास। अब यहाँ पर फोकस आ गया विद एक्सेप्शन इंफॉर्मेशन, ये ट्राई कैच लगाई तो ठीक है, नहीं तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा हमारा। सेम वही चीज है लेकिन सिर्फ मैंने एक क्लास के अंदर कर दिया है आपको। चलिए, अब इंटरव्यू में सपोज आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ठीक है फंक्शंस थ्रोस कीवर्ड यूज करके एक्सेप्शंस के बारे में डिक्लेरेशन दे सकते हैं, क्या मेन फंक्शन में थ्रोज लग सकता है कि नहीं लग सकता, ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे कि क्या मेन फंक्शन थ्रोज लगा सकता है? ये अब हम करके देखेंगे। जी बिल्कुल लगा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यहाँ पर देखिए, यहाँ मेन फंक्शन खुद ट्राई कैच लगा ले तो ठीक है, अगर वो खुद ट्राई कैच नहीं लगाना चाहता तो मेन फंक्शन भी थ्रोज कीवर्ड यूज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर आएगा पैरेंथेसिस के बाद थ्रोज अरिथमेटिक एक्सेप्शन। बिल्कुल, मेन क्यों नहीं कर सकता, मेन भी तो एक फंक्शन ही तो है, मेन भी थ्रोज फंक्शन थ्रोज कीवर्ड लगा सकता है। तो सेम वही केस, अब जब इस लाइन पर एक्सेप्शन आ रही है, या तो मेन ट्राई कैच यहां लगा ले और मेन ट्राई कैच नहीं लगाना चाहता है तो उसने थ्रोज कर दिया। अब यहां पर जब एक्सेप्शन आई थी, थ्रोज था, तो फोकस इसके पास चला गया, मेन के पास। लेकिन अगर मेन ने थ्रोज लगा दिया तो फोकस किसके पास जाएगा, मेन को किसने कॉल करा है, मेन को जेवीएम ने कॉल करा है। तो मेन ने यहां पर थ्रोज लगाया, इसीलिए फोकस कहां पर जाएगा, जेवीएम के पास। जेवीएम क्योंकि ट्राई कैच तो लगा नहीं सकता है, तो जेवीएम प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, जेवीएम ने मेन को कॉल करा था, मेन ने कैल को कॉल करा था, कैल के पास एक्सेप्शन आई, कैल ने ट्राई कैच नहीं लगाया, उसने वापस कॉलर को भेज दिया, उसने वापस मेन को भेज दिया। मेन ने ट्राई कैच नहीं लगाया, उसने वापस कॉलर को भेज दिया। मेन का कॉलर कौन है, जेवीएम। क्लियर, आपको ये सीक्वेंस क्लियर हो गया। जेवीएम ने मेन को कॉल करा, मेन ने कैल को कॉल करा, एक्सेप्शन आ गई, कैल वापस मेन के पास पहुंच गया, मेन वापस जेवीएम के पास पहुंच गया विद एक्सेप्शन इंफॉर्मेशन। क्लियर, तो इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए कि क्या मेन फंक्शन थ्रोस कीवर्ड यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, कोई इशू नहीं है। बट आपको अपने इस आंसर के साथ साथ एक और पॉइंट बताना पड़ेगा कि मेन फंक्शन थ्रोज कीवर्ड यूज कर तो सकता है, लेकिन करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब एक ही है। मेन फंक्शन थ्रोज कीवर्ड करे तो भी एक ही बात है, ना करे तो भी एक ही बात है। कैसे, ये देखिए, मेन जो जेवीएम है उसने मेन फंक्शन को कॉल करा था, मेन फंक्शन ने कैल को कॉल करा था। ठीक है, कैल में एक्सेप्शन आई, इसने ट्राई कैच नहीं लगाया, इसने थ्रोज कर दिया अपने कॉलर के पास। इसका कॉलर कौन है, मेन फंक्शन। ठीक है, मेन फंक्शन के पास एक्सेप्शन की इंफॉर्मेशन आ गई, इसने ट्राई कैच नहीं लगाया, इसने थ्रोज कर दिया अपने कॉलर के पास। इसका कॉलर कौन है, जेवीएम। जेवीएम के पास एक्सेप्शन की इंफॉर्मेशन आई, इसने प्रोग्राम टर्मिनेट कर दिया। ये केस था जब मेन ने थ्रोज कीवर्ड यूज किया था, वो वाला। ठीक है, अब दूसरा केस, मेन थ्रोज कीवर्ड यूज नहीं कर रहा, वो वाला केस देख लेते हैं। जेवीएम ने मेन फंक्शन को कॉल करा, मेन फंक्शन ने कैल फंक्शन को कॉल करा, कैल के पास एक्सेप्शन आई, इसने थ्रोज करा अपने कॉलर के पास। इसका कॉलर कौन है, मेन। मेन के पास एक्सेप्शन इंफॉर्मेशन आ गई, इसने यहां पर ट्राई कैच नहीं लगाया, इसने थ्रोज भी नहीं लगाया। ठीक है, इसने थ्रोज भी नहीं लगाया, लेकिन फिर भी इसका कॉलर कौन सा है, जेवीएम। ठीक है, अब एक्सेप्ट थ्रोज नहीं भी लगाया तब भी एक्सेप्शन इसने ट्राई कैच नहीं लगाया, तो इसके कॉलर के पास ही तो जाएगी, जेवीएम के पास ही तो जाएगी इंफॉर्मेशन। ये डिफॉल्ट है। यहां पर तो इसको बताना पड़ा कि थ्रोज लगा के कि कॉलर के पास इंफॉर्मेशन चली जाए, लेकिन मेन अगर थ्रोज नहीं लगाता तब भी बाय डिफॉल्ट जेवीएम के पास ही इसकी इंफॉर्मेशन जाएगी, तो जेवीएम प्रोग्राम टर्मिनेट कर देगा। तो मेन फंक्शन थ्रोज लगा ले तो भी उसका कॉलर जेवीएम है, उसी के पास एक्सेप्शन की इंफॉर्मेशन जाएगी, और मेन थ्रोज ना भी लगाए तो भी बाय डिफॉल्ट एक्सेप्शन की इंफॉर्मेशन जेवीएम के पास ही जाएगी। तो दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पर थ्रोज, मैं आपको यहाँ पर प्रोग्राम रन करके दिखा देती हूँ, देखिए रन करते हैं विद थ्रोज कीवर्ड। और एक मिनट, यहाँ पर एक और लाइन लिख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाएगा कि प्रोग्राम टर्मिनेट होता भी है कि नहीं होता। ठीक है, अब देखिए विद थ्रोज कीवर्ड क्या होता है, रन करके देख लेते हैं। एक्सेप्शन आ गई और हमारी लास्ट लाइन वाला जो स्टेटमेंट थी वो भी प्रिंट नहीं हुई, यानी कि प्रोग्राम टर्मिनेट हो। अब हटा के देख लेते हैं तो क्या होता है, अब देख लेते हैं, सेम वही आउटपुट,
अब भी सेम वही आउटपुट हुआ आया। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट थ्रोस कीवर्ड होता ही होता है, जेवीएम के पास ही जाती है मेन की सारी इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर जेवीएम के पास ही होता है। तो सेम वही एक्सेप्शन टर्मिनेट हो गया, जो प्रोग्राम था वो टर्मिनेट हो गया है और हमारी लास्ट लाइन प्रिंट नहीं हुई है। तो जब इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि क्या मेन फंक्शन थ्रोस कीवर्ड यूज कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसमें थ्रोज होता ही है कि जेवीएम के पास ही जानी है सारी इन्फॉर्मेशन। तो ये आप पूरा विद एग्जांपल, इवन प्रैक्टिकल के साथ भी आप पूरा एग्जांपल समझा सकते हैं। तो ये सारा बेसिक जो कॉन्सेप्ट था मुझे आपका ये क्लियर करना था कि आपको रट्टे ना लगाने पड़े, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि थ्रोज का मतलब क्या होता है, कैसे सारी चीज़ें काम करती हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको कुछ भी इससे रिलेटेड डाउट है आप नीचे पूछ सकते हैं। और जो थ्रो वाला कीवर्ड है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, अगर मैंने अब थ्रो समझाना शुरू करा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो अभी इस वीडियो में थ्रोस कीवर्ड तक ही रखेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने खत्म कर लिया, बाकी हम नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे। टिल देन हैप्पी कोडिंग। कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।